गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और कल काफ़ी टायर्ड हो गया था इसलिए जल्दी जल्दी सो गया। तो अभी हम लोग का प्लान था कि हम लोग 6 बजे निकलेंगे, लेकिन मतलब इतना नींद है और इतना ठंड है बाहर, इसलिए हम लोग निकल नहीं पाए। अभी मैं उठूँगा, जल्दी जल्दी तैयार हो लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो पहले निकलते हैं, फिर स्पॉट पे जाके मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग अभी निकल रहे हैं होटल से चेकआउट करके। पहले जाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फर्स्ट जाएंगे। फर्स्ट हम लोग का स्पॉट होगा कटरा मस्जिद। तो चलिए गाइस। अच्छा हमरा बेरोच्छी किन्तु तो चलो होटल को हम लोग बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि अब लोग चेकआउट कर चुके हैं। अब हम लोग पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट विज़िट करेंगे कटरा मस्जिद। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। तो अभी हम लोग तो आए हैं, अभी पहले खा पी लेते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो क्योंकि अभी 10 बज चुका है, तो 10 बजे के बाद हम लोग पहले सोचे कि यहाँ पे पहले खा लेते हैं, खाने के बाद ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो गैस चलिए, खाना कंप्लीट, अभी निकलते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बहरमपुर सिटी से लालबाग की ओर, जो 13 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतना ट्रैफिक है जो चलाने में मतलब हम लोग का टाइम यहीं पे लग जा रहा है पूरा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे 90% लोग हेलमेट पहन के चलाते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन सब लोग रूल मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलो हम लोग चलते हैं, आप लोग भी वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग अभी कटरा मस्जिद पहुंच चुके हैं, तो अंदर चलते हैं, तो जानेंगे यहाँ का इतिहास कि ये कटरा मस्जिद कब तैयार हुआ, कब बना, कब इसका निर्माण हुआ। तो चलिए हम लोग आगे जाके पता करते हैं। सर, मुर्शिदाबाद जिला में जितने सारे ऐतिहासिक मोनूमेंट है, सबसे पुराना स्पॉट ये कटरा मस्जिद, और जिसके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद नवाब मुर्शिद कुली खान इस मस्जिद को निर्माण किए थे 1723 पर। 298 ईयर्स ओल्ड ये मस्जिद नाम कटरा मस्जिद। और ये जो कटरा मस्जिद नाम दी गई है, इसका कारण आज से 300 साल पहले हम लोग जहाँ भी खड़े हैं, ये मस्जिद के बैक साइड, और बैक साइड में जो फूल की बगीचा दिखाई दे रही है, ये रिसेंट हुआ। 300 साल पहले मुर्शिद कुली खान के आदेश पर हफ्तों में 2 दिन यहाँ सब्जी मंडी बैठते थे, सब्जी मार्केट। इसीलिए 300 साल से इस गांव का नाम है सब्जी कटरा। कटरा शब्द का अर्थ है गंज या बाजार। कटरा जो भाषा है अरबी भाषा, अरबी भाषा में बाजार को कटरा कहते हैं, इसे मस्जिद का नाम कटरा मस्जिद। और इस मस्जिद के हम लोग बैक साइड में खड़े हैं, और बैक साइड के दोनों तरफ ऊँचे से टावर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के टावर 4 कॉर्नर में 4 टावर थे, अभी 2 टावर है, इसको वॉच टावर कहते हैं। उस समय यहाँ का सोल्जर ऊपर चढ़ के बाइनाकुलर से पूरा मुर्शिदाबाद एरिया वॉच करते थे कि शत्रु लोग आक्रमण करे कि नहीं। और 300 साल पहले तो माइक साउंड सिस्टम नहीं थे, ऊपर चढ़ के अजान देते थे। टावर का हाइट 70 फीट हाइट है, तो सीढ़ी खराब होने की वजह से गवर्नमेंट बंद कर दिया। और ये छोटा छोटा रूम, ऊपर का रूम था मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। बाहर से जो लोग मुसाफिर इस मस्जिद पर कुरान शरीफ नमाज पढ़ने आते थे, ऊपर रहने के इंतजाम थे। नीचे का रूम इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसा। उस समय एक एक रूम पर 4 स्टूडेंट 1 टीचर उर्दू अरबी पारसी में कुरान शरीफ सिखाई जाती थी। और मस्जिद के वॉल में जो उल्टे टी शेप की गई है, उसको शाम को दिया जलाता था रोशनी करने के लिए। और 300 साल पहले इंसान 6 फीट 7 फीट के होते थे, तो मंदिर मस्जिद सभी धर्म स्थान है। यहाँ पर घुसने के लिए सर झुकाकर सम्मान जनाना पड़ेगा, इसीलिए गेट छोटे कर दी गई है। ये मेन मस्जिद,
दिल्ली में जमा मस्जिद, उस जमा मस्जिद के पैटर्न में तैयार की गई इस तरह की चारों किले में खड़े हैं मेन मस्जिद। और नीचे जो गुफा की तरह मुंह है, चारों तरफ है गुफा, ये वेंटिलेशन एयर पास के लिए, एयर पास होगा तो बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा। और 300 साल पहले इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे, मस्जिद रोशनी करने के लिए वॉल में जो स्क्वायर की तरह बॉक्स है, इस बॉक्स में बेल्जियम शीशे लगे हुए थे मिरर। और बैक साइड में वॉल में छोटा कोप, इसको कुलंगी कहते हैं, शाम को इधर दिया जलाता था, ऊपर कैंडल, तो इसके रोशनी शीशे के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर पूरा मस्जिद रोशनी होते थे। तो अंग्रेज लोग जाने के टाइम में एक कीमती शीशा उठाकर लेकर चले गए। पैरों के नीचे ये छोटा छोटा ईटा है, इसको बंगाली टाल ईट कहते हैं। एक एक तो स्क्वायर, एक एक तो सीट, 2000 सीट है इस चातल पर। नवाब मुर्शिदुद्दीन के समय पे 2000 नमाजी एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते थे। नमाज के समय नमाजी के ऊपर धूप, बारिश के पानी ना गिरे, वॉल के ऊपर जो लोहे की कड़ी है, इस कड़ी के साथ इधर सामियाना तांबू झुलाता था, टेंट लगाता था इधर, कि नमाजी के ऊपर धूप, बारिश के पानी ना गिरे। आइए। और मेन मस्जिद का इस तरह का 5 प्रवेशद्वार है। 5 प्रवेशद्वार का 5 गुंबद थे, अभी 2 गुंबद दोनों तरफ थे। 1897 पर एक भूकंप आया कि उस भूकंप में फ्रंट का जो वॉच टावर, ये तीनों गुंबद गिर गए, जिसके नाम से भाई ये डिस्ट्रिक्ट हुआ मुर्शिदाबाद। नवाब मुर्शिद कुली खां के फर्स्ट लाइफ हिंदू ब्राह्मण थे। मुर्शिदाबाद में 18 नवाब थे। ये मुर्शिद कुली खान जो ब्राह्मण से इस्लाम धर्म में दाखिल हुए थे, की गई थी। मुर्शिद कुली खां का जन्म हुआ था 1665 में। उसका गाँव का नाम था बुरहानपुर। मुर्शिद कुली खां का पहला नाम सुदर्शन नारायण मिश्रा, उसका पिता का नाम थे दर्पण नारायण मिश्रा। सुदर्शन नारायण मिश्रा को बचपन में कुछ अपहरण कर लिया, किडनैप करके एक मुस्लिम के घर बेच दिए थे। और जिसके पास बेचा था उसका नाम था हाजी सोफी। तो हाजी सोफी सुदर्शन नारायण मिश्रा को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसको इस्लाम धर्म में दाखिल किया। सुदर्शन नारायण मिश्रा नाम चेंज करके हाजी सोफी के नाम से इसके नाम दिए थे मोहम्मद हादी। हाजी सोफी के मौत के बाद मोहम्मद हादी को दिल्ली के सम्राट औरंगजेब के पास काम पे लगा दिए थे। उस समय सम्राट थे औरंगजेब। 1702 में औरंगजेब मराठा लड़ाई में उसका पैसा खत्म हो गया था, तो उस समय उस मोहम्मद हादी को कर तलब खान उपाधि देकर उस बंगाल का टैक्स कलेक्टर बनाया था। उस बंगाल का पहला नाम था मकसूदाबाद। कर तलब खान बंगाल से टैक्स कलेक्शन करके औरंगजेब के पास टैक्स भेजते थे। इसीलिए औरंगजेब करतलब खान को 1704 पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का नवाब बनाया। इसका नाम दिया अरबी भाषाओं में मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद शब्द का अर्थ है विश्वासी। कुली जिसको नौकर चाकर कहते हैं, खां मतलब अमीर, एक टाइटल। औरंगजेब के विश्वासी नौकर थे मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां नवाब उपाधि पाने के बाद अपने नाम से इस जिला का नाम रखा मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खां को बाद में जब मालूम चला वो एक ब्राह्मण का लड़का है, तो अपने गाँव वो लौट के गए थे। पर उस समय ब्राह्मण समाज बहुत सख्त कठोर थे, इसीलिए ब्राह्मण समाज उसके पिता माता उसको अपनाए नहीं, समाज से बेदखल कर दिया। इसीलिए मुर्शिद कुली खान वो हिंदू के ऊपर गुस्सा हो गए थे। 1723 में जब उन्होंने इस मस्जिद को निर्माण किए थे, इस बिल्डिंग का जो इंजीनियर था उसका नाम मुराद फरस था, वो पर्सिया से आए थे। तो मुराद फरस को ऑर्डर देकर आसपास में जितने सारे हिंदू मंदिर थे वो मंदिर तोड़कर उसी का ईटा से ये मस्जिद निर्माण की गई थी। मस्जिद के निर्माण के लिए कोई लोहा, काठ, कड़ी वर्गा यूज नहीं हुए। खिलान के ऊपर खड़ा है बिल्डिंग, और 300 साल पहले भैया कंक्रीट चूना से बनते थे, चूना सुर्खी से। तो 2 साल के अंदर ये मस्जिद निर्माण हुए। मस्जिद निर्माण के 2 साल बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान की मौत हो गई। तो मुर्शिद कुली खान बनने से पहले अपने मन में अनुष्ठित ना हुआ लास्ट जीवन में कि हम एक ब्राह्मण का लड़का होकर मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण किए, एक नवाब होकर जाने अनजाने में बहुत सारे गलती पाप काम किए। हमारे मरने के बाद हमको ऐसी जगह दफनाई जाएगी जो इंसान, जो नमाजी मस्जिद दर्शन करने, नमाज पढ़ने आएंगे, वही नमाजी का पैरों का धूला हमारे कब्र में गिरेंगे तो हमें पाप से मुक्ति मिलेगा। तो मरने से पहले अपने कब्र खोद के गए थे और मरने के बाद उसको उसी जगह दफनाई गई है। मस्जिद के सामने अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र है उसके कब्र के ऊपर चलकर हम कब्र दर्शन कर पाएंगे। भारतवर्ष में जितने सारे मस्जिद निर्माण होते हैं, मस्जिद के एंट्रेंस पूरब में होती है। वो लोग पश्चिम की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का का काबा शरीफ पश्चिम की तरफ है, इसीलिए वो पश्चिम की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते हैं। एंट्रेंस पूरब में होती है। तो गवर्नमेंट अपने सुविधार्थ के लिए बैक साइड फ्रंट कर दिया। जो नेशनल हाईवे निकल गया, इसीलिए बैक साइड फ्रंट साइड बैक साइड हो गया। और भैया हम लोगों के पैरों के नीचे मुर्शिद कुली खान के कब्र है, अंडरग्राउंड सिस्टम कब्र। यह पहले लोहे का जाली था, जो नमाजी चले, इंसान चलते वक्त पैरों को धुला कर पे गिरे।
तो 1985 में गवर्नमेंट इसको नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिए। इसके बाद नेट उठा दिया, क्योंकि बारिश होने पर बारिश के पानी अंदर जमा हो जाता है। नेट उठाकर ऊपर कंक्रीट करके साइड से खोल दिए हैं। सीढ़ी के लिए जाकर हम कहाँ दर्शन कर पाएंगे। ओके। यही है बंगाल का फर्स्ट नवाब मुर्शिद कुली खान का कबर, जिसके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में इस तरह की और भी सारी कबर है। सब कबर के मुंह सीमेंट पत्थर से सील है, पर इस कबर का मुंह ओपन है, मिट्टी दिखाई दे रही है। ऊपर से इंसान का पैरों का झोला गिरता था, इसका प्रमाण। कबर का लेंथ हाइट 7 फीट, नवाब के हाइट थे 6 फीट 2 इंच। और मुर्शिद कुली खान ये जो फर्स्ट लाइफ हिंदू ब्राह्मण थे, इसीलिए लास्ट जीवन में मस्जिद के पास एक शिव जी का मंदिर निर्माण करके गए। जाने के टाइम में हम मंदिर दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खोजबाग है गंगा के उस तरफ। तो हम लोग अभी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग को दिख ही रहा होगा, ब्रिज है। ब्रिज में काफ़ी ट्रैफिक है, मतलब इतना ट्रैफिक है कि ब्रिज के ऊपर ही हमें लग गया 15 मिनट लग गया। यहाँ पे खड़े होके चलना पड़ रहा है। तो ये रहा गंगा नदी। तो खोजबाग यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो टाइम दिखा रहा है यहाँ से 35 मिनट। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि जैसा ट्रैफिक दिख रहा है इससे तो लग रहा है कि हमें पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा। मतलब बहुत ट्रैफिक है। तो कटरा मस्जिद चलेंगे, सॉरी कटरा मस्जिद नहीं, मतलब खोजबाग चलेंगे। मैं भी भूल जा रहा हूँ, मतलब इतना ट्रैफिक की वजह से मेरा भी याददाश्त चला गया। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग अभी खोजबाग पे पहुंच चुके हैं। खोजबाग खाली दिख रहा है। असल में यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक तो बहुत प्रॉब्लम है, और दूसरा रास्ता इतना ही ख़राब है जो वहाँ पे आने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। था खुशबाग का मतलब आनंद, खुशबाग गार्डन ऑफ हैप्पीनेस। ये खुशबाग निर्माणित था अलीवर्दी खान 1740 में। वो रोज़ गार्डन बनाया था इधर। इस जगह का नाम था खुशबूबाग का मतलब आनंद। और जस्ट सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान उस जस्ट फैमिली मेंबर्स 34 माने 34 जन समाधि इधर है। सबकी समाधि अलीवर्दी खान के लिए हुआ था। अलीवर्दी खान का अंतिम इच्छा यही था, उसका अंत के बाद उसका कब्र इधर होना चाहिए। ये बात उसका नाती सिराजुद्दौला को उन्होंने बोला था, जब इधर उसका अंत होगा उसका कब्र इधर होगा। 1756 साल में अलीवर्दी का अंत हुआ था। सिराजुद्दौला अपने हाथों से इस कब्र खोशबाग में उसका समाधि बनाया था। तो इधर टोटल समाधि है 34 फैमिली मेंबर्स। पहला जो कब्र दिख रहा है इसका नाम था सरफरनेसा, नवाब अलीवर्दी का मिसेस का कब्र था। सिराजुद्दौला का नानी सरफरनेसा बेगम, पहला फर्स्ट कब्र। नेक्स्ट द्वितीय नंबर समाधि है घसीटी बेगम सिराजुद्दौला का मौसी। 1757 23 जून जो पॉलिसी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला युद्ध में पराजित हुआ था, उसके मौसी के लिए घसीटी बेगम। अमीना बेगम है सिराजुद्दौला का माँ, अमीना बेगम का कब्र। ये तीनों महिला का समाधि है। ये 17 आदमी फैमिली मेंबर्स था। ये बिहार से आया था, बिहार मुंगेर पटना से आया था मुर्शिदाबाद में। 1770 23 के युद्ध में, पॉलिसी के युद्ध में सिराजुद्दौला जब हार गया था, मिर्ज़ापुर ने सिराज को बंदी कर लिया था। तो 17 आदमी सिराज से बात करने गया था मिर्ज़ापुर के घर में जफरागंज। मिर्ज़ापुर का लड़का का नाम था मीरान। ये 17 आदमी को कुछ खाने के लिए दाऊद इनवाइट किया था, तो उस खाने में जहर मिला दिया था मीरान ने। एक नाइट में 17 आदमी ख़त्म हो गया। जब सिराज रिलेटिव ब्लड रिलेशन था 17 आदमी, लेकिन इस 17 आदमी के इतिहास में कोई नाम नहीं है, इसलिए ये 17 आदमी बाहर से आया था। आइडेंटिफाई किया गया था इस 17 आदमी का, लेकिन कोई कुछ संग्रह करने नहीं पाया। सबसे बड़ा वाला कब्र ये दानिश फकीर नाव चलाने वाला माझी था। नवाब सिराजुद्दौला का पैर के शू पहचान लिया था। नवाब सिराजुद्दौला पॉलिसी के युद्ध में जब हार गया था, वो भाग रहा था, वो शूज चेंज नहीं किया था, ड्रेस चेंज किया था। ब्रिटिश लोगों ने बोला, मुर्शिदाबाद में ढाक पीट के घोषणा किया था, अगर कोई सिराज को पकड़ सकता है तो हमको उसको इनाम देंगे, बहुत इनाम, 1001 रुपया स्वर्ण मुद्रा। वो 1001 स्वर्ण मुद्रा के लेके दानिश फकीर सिराज को पहचान लिया था उसका पैर के शू देख के।
दानिश फकीर, उसका वाइफ, उसका लड़का था, तीनों को इनाम देने के लिए मुर्शिदाबाद बुलाया था। सिराजुद्दौला क्या दोनों मतलब जूता जो थे वो क्या उल्टे पहनते थे? नहीं, उल्टे नहीं, ऐसा कुछ है, मैंने पढ़ा था। नहीं उल्टा नहीं। वो जूता कोई साधारण जूता नहीं था, साधारण कोई चप्पल नहीं था, वो नवाबी स्वीकृति था, वो नागरा शू था। अच्छा, नागरा शू। नागरा शू, वो शू कोई नहीं पहनता था, सिराजुद्दौला ओनली फॉर, अच्छा, और कोई नहीं, और कोई नहीं बनता था, ये शू पहचान लिया। जस्ट फॉर सिराज। द ब्रिटिश को उन्हें ये शू के बाद में बोल दिया था, ब्रिटिश लोग सिराज को पकड़ लिया था बिहार में। राजमहल चला गया था सिराजुद्दौला, लेकिन ये दानिश फकीर को इनाम देने के लिए मुर्शिदाबाद बुलाया गया था। तभी ये बात बोला था ब्रिटिश लोगों ने, अब अपना देश के नवाब के साथ इतना बड़ा गद्दारी किया है, हमारे साथ भी तो कर सकता है। तीनों को भी मार दिया था, यही ब्रिटिश पॉलिसी है, शत्रु शेष रखते नहीं। वो मिडिल पॉइंट पे जो समाधि देख रहा है, ये नवाब सिराजुद्दौला का गार्ड था, इसका नाम था गुलाम हुसैन, बहुत अच्छा आदमी था ये। अब्दुल हुसैन, शाब्दुल हुसैन दोनों भाई बेगम महल में रहता था, बेगम बॉडीगार्ड, लेडीज बॉडीगार्ड, ये दोनों भाई अब्दुल हुसैन, शाब्दुल हुसैन, ये दोनों लेडीज गार्ड था। और मिडिल पॉइंट का कवर सिराजुद्दौला का गार्ड था, इसका नाम था गुलाम हुसैन। ये तीनों बहुत विशिष्ट आदमी था। अच्छा, इस खोशबाग में, इस बागान में, बागीचा में पहला फर्स्ट कवर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला का नाना, ये कवर सिराजुद्दौला अपना हाथों से बनाया था, यही इसका अंतिम इच्छा था। और नेम प्लेट यही है सर, नवाब सिराजुद्दौला का समाधि। बांग्ला, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का मालिक था ये नवाब सिराजुद्दौला। बगल में इसका भाई था, पालित भाई मिर्जा मेहदी, सिराजुद्दौला का पालित भाई मिर्जा मेहदी का समाधि है। एवं सिराजुद्दौला का पैर में उसका बीबी का कवर है, बीबी का नाम था लुत्फुन्नेसा। लुत्फुन्नेसा सिराज का वाइफ। कौन सा है बीवी का? लुत्फुन्नेसा सर, यही है लुत्फुन्नेसा का कवर। बगल में है सेकेंड वाइफ आलया। और सिराजुद्दौला का सबसे अच्छा सेनापति था ना, किसका, उसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल मीर मदन दोनों भाई था ना, मोहनलाल का बहन था ये आलया, इसका अच्छा नाम था माधुरी। ये वाला कवर है सिराजुद्दौला का एक ही लड़की था, इसका नाम था उम्मे जोहरा। इसका उम्र था 5 साल। 5 साल पानी में डूबा के इसको मार दिया था मीरन ने, मिर्जाफर का लड़का पानी में डूबा के मार दिया था उम्मे जोहरा को। इसको इसलिए मारा, अगर इसको नहीं मारेंगे तो बाद में ये तो उत्तराधिकारी सिंहासन का दावा कर सकता है, इसलिए इसको भी मार दिया। एक ही लड़की था। इस घर में जो समाधि आप लोग हम दिखाया है, यही है मेनली फैमिली मेंबर्स। खोशबाग में यार समाधि नहीं है, यही एक लास्ट मस्जिद है, ये दिल्ली का जमा मस्जिद का आदल में बनाया गया था 1741 साल में, ये अलीवर्दी खान ने बनाया था। वो इधर सब फैमिली मेंबर्स नमाज पढ़ने जाता था। सो गाइज, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जगत सेठ के हाउस में, क्योंकि खोशबाग से जगत सेठ का हाउस 17 किलोमीटर के करीब है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और यही हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट स्पॉट जो भी बोले वही है, क्योंकि इसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का अभी टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग और ज़्यादा लेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लौटना भी है। तो इसीलिए ये जगत सेठ हाउस ही हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन है, तो हम लोग जगत सेठ के हाउस से वापस फिर रिटर्न बैक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं हाउस ऑफ जगन्नाथ सेठ। तो यही मेरा मुर्शिदाबाद का लास्ट डेस्टिनेशन है, और इसके बाद ही मैं अपने घर लौटूंगा।
तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। तो मैं अभी नेशनल हाईवे पे हूँ, तो यहाँ से मैं अभी घर लौट रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 हैं। तो हम लोग जगन्नाथ सेठ के हाउस में ज़्यादा दिन नहीं रुके, क्योंकि मेरा रात में चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं जितना भी हो सके मैं दिन में कवर करना चाहता हूँ, मतलब मुझे घर भी लौटना है। तो इसीलिए पहुँचते पहुँचते मेरा भी ऐसे यहाँ से 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता है, तो 8 साढ़े 8 बज जाएगा। इसीलिए हम लोग प्लान किए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले। और मेरा जो फ्रेंड्स आया था उसका भी ट्रेन 5:30 बजे है, तो इसीलिए हम लोग जगन्नाथ सेठ के हाउस से जल्दी जल्दी निकल गए। मुझे उसको पहले स्टेशन छोड़ना पड़ा, स्टेशन छोड़ के फिर मैं अभी निकला हूँ। तो चलो, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।